पति एक और पत्नी दो, हफ्ते में 3-3 दिन रहेंगे साथ। लोगों ने चटकारे लेकर खबर पढ़ी, सुनी। पति दो और पत्नी एक होती तो भूचाल आ जाता। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये कोई चुटकुला सा लग सकता है या कोई फिल्मी कहानी, लेकिन ये बात उतनी ही सच है जितनी धूप, हवा, रोशनी और पानी। एक शादीशुदा आदमी किसी गांव देहात सुदूर कस्बे का नहीं, देश की राजधानी से सटे गुरुग्राम का, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी एक पत्नी है, एक छोटा बच्चा है। उस सफल पेशेवर शख्स ने पहले माता पिता की मर्जी से अपनी जाति, अपने धर्म में शादी की। 2 साल पत्नी को अपने पास रखा, बच्चा पैदा किया, फिर उसे वापस भेज दिया। इसके बाद अपने ही दफ्तर में काम करने वाली एक मॉडर्न नौकरी पेशा लड़की के साथ लिव इन में रहना शुरू किया। पत्नी को जब पता चला तो उसने पहले हंगामा किया और फिर कोर्ट पहुंच गई, लेकिन बात मुकदमे और फैसले तक पहुंचती इससे पहले ही कोर्ट के बाहर समझौता हो गया। काउंसलर ने महिला की काउंसलिंग की और समझाया कि कोर्ट कचहरी करने का कोई फायदा नहीं, भरण पोषण के नाम पर चवन्नी मिलती है, बीच का रास्ता निकाल लो। और बीच का रास्ता निकल भी गया, लेकिन वो बीच का रास्ता क्या है? वो है कि आदमी हफ्ते में 3 दिन एक औरत के साथ गुजारेगा और 3 दिन दूसरी औरत के साथ। संडे के दिन उसकी छुट्टी है, उस दिन वो जो चाहे करे। दोनों औरतें मान गईं और खुशी खुशी पति के लिए फ्लैट में अपनी घर गृहस्थी सजाने लगी। यानी सोमवार से बुधवार पत्नी के भाग जागेंगे और गुरुवार से शनिवार लिव इन पार्टनर के। संडे को उन दोनों में से जिसके भी एक्स्ट्रा भाग जागे, वो तुलसी माता को एक्स्ट्रा जल चढ़ाएगी और सौभाग्य का एक्स्ट्रा सिंदूर लगाएगी। लोगों ने इस कहानी को हास्य कथा की तरह सुना और पढ़ा, किसी गॉसिप कॉलम की तरह भी सुना। मर्दों को उस मर्द की किस्मत से जलन हो रही है, औरतों की थोड़ी आह निकली होगी जरूर, लेकिन आत्मसम्मान को सिलबट्टे में पीस चुकी और ईमान बस्ते में कूट चुकी औरतें बस इतनी सी बात से संतुष्ट है कि सिर पर छत तो है, 2 वक्त की रोटी की गारंटी तो है, और हफ्ते में 3 दिन तो पति का साथ है ही। पूरा ही छोड़ देता तो वो कहाँ जाती, किसका मुंह ताकती? दोस्तों, इस कहानी की दोनों ही स्त्रियों ने अपने स्वाभिमान को घोलकर पी लिया, लेकिन हम यहाँ बहस स्वाभिमान की नहीं करेंगे। अभिमान की, आत्मसम्मान की, अपने आदर की बात तो तब आती है जब जीवन की गारंटी हो, तब आर्थिक जमीन हो, सिर पर छत हो, हाथ में पैसा हो। जिन औरतों की जिंदगी से उनके ये बुनियादी हक ही छीन लिए गए, वो आत्मसम्मान के लिए जान नहीं देती, वो सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ती हैं। इंसान मखमली चादर के बारे में तब सोचता है जब पेट भरा हो और सोने को पलंग तो हो, सिर पर छती नहीं तो चटाई भी फूलों की सेज होती है। इसलिए विमर्श का मुद्दा यहाँ स्वाभिमान नहीं है। इस पूरे नैरेटिव में जो बात सबसे इंटरेस्टिंग है वो है काउंसलिंग करने वाले वकील। उनका ये कहना कि हमारे देश में एल्यूमनी यानी गुजारा भत्ता के नाम पर पत्नी को 7-8 हजार रुपए ही मिलते हैं। पति की सैलरी चाहे 2 लाख ही क्यों ना हो, कोर्ट को लगता है कि आर्थिक रूप से पति पर निर्भर पत्नी 7-8 हजार रुपए में महीने का खर्च निकाल लेगी। काउंसलर ने बाकी जितनी लफाजियां की हो, लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल सच बोल रहे थे कि अपने जीवन का ज्यादातर वक्त शादी को, उस रिश्ते को और उस पति को देने वाली स्त्री को जब एक दिन पति बिना दमड़ी लिए सड़क पर छोड़ देता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही और गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट और पति का मुंह ताक रही हजारों औरतें इस देश में किस दुख और त्रासदी से गुजर रही हैं। उसके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, नौकरी के, काम के, प्रोडक्टिविटी के, क्रिएटिविटी के, सबके सबसे बेहतरीन साल उस औरत ने उस आदमी के लिए खाना बनाते, उसके अंडरवियर बनियान धोते, उसका एंटरटेनमेंट करते और उसके बच्चे पालते हुए गुजारे हैं। वो उसका श्रम और इन्वेस्टमेंट था, वही उसके सुख की, सुरक्षा की और भविष्य की गारंटी थी। लेकिन वो ऐसा इन्वेस्टमेंट निकला जिसमें किया गया सारा योगदान एक दिन डूब गया, और जब औरत सड़क पर है, उसके लिए अब कहीं शरण नहीं, कहीं न्याय नहीं। शादी के इतने सालों में यही सारा इन्वेस्टमेंट आदमी भी कर रहा था, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा सुरक्षित जगह पर था। वो खुद को नौकरी में इन्वेस्ट कर रहा था,
प्रोफेशनल सफलता में, प्रमोशन में, घर जमीन खरीदने में, बैंक बैलेंस बनाने में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, नेटवर्किंग में, अपनी मार्केटिंग में, अपने पैरों के नीचे एक मजबूत जमीन और सिर के ऊपर सॉलिड आसमान में। इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर रहे थे। आदमी का इन्वेस्टमेंट सही जगह पर था। उसकी मेहनत डूबी नहीं, वो सड़क पर नहीं आया। रिश्ता टूटने के बाद उसके सिर पर छत है, पैरों के नीचे जमीन है और बैंक में पैसे हैं। वो अपने लिए दूसरी जिंदगी खड़ी कर सकता है, पैसों से सारी सुख सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन औरत सड़क पर है। पति, बच्चों और शादी को सबसे सुरक्षित बॉन्ड मानकर अपना सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर देने वाली औरतों का सारा पैसा एक दिन उस औरत की तरह ही डूब जाता है। कोर्ट साफ शब्दों में ऐसे नहीं कहता, ओह पुअर वुमन, इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। आज भी समाज नहीं कहता, परिवार भी नहीं। सब कहते हैं कि औरत की तकदीर ही खराब थी, भाग्य में यही लिखा था, विधाता की यही मर्जी थी। कोई ये नहीं कहता कि पैसे गलत जगह लगाया। ये दुनिया का सबसे इनसिक्योर बॉन्ड है, कब डूब जाए पता नहीं। घर, परिवार, समाज और लोग ये बात कहते नहीं क्योंकि उन्होंने सदियों से औरतों को इसी इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग दे रखी है, ताकि स्टॉक मार्केट, जॉब मार्केट और सभी सुरक्षित जगहों पर उनकी मोनोपोली कायम रहे, उनका अकेले का कब्जा, उनका एक छत्र साम्राज्य। और अगर किसी दिन ऐसा हो कि औरत रोती बिलबिलाती न्याय के लिए कोर्ट पहुंच जाए तो कोर्ट के बाहर उसे रोटी के 2 टुकड़े देकर समझा बुझाकर समझौता करवा दो। औरत के सिर पर छत भी रहेगी और मर्द के पास आजादी भी। औरत के सम्मान की कीमत पर मर्द का राज कायम रहेगा। समझौता कराने वाले वकील को महानता और इंसानियत का एक्स्ट्रा तमगा मिलेगा, सो अलग। तो ये कहानी कोई चुटकुला नहीं है। ये कहानी सुनने में और पढ़ने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे यंत्रणाओं की, एक पक्ष के कमजोर और परिजीवी होने की, उसकी मिट्टी हो गई सालों की मेहनत की, कुचले गए सम्मान की, रोंदे गए स्वाभिमान की सैकड़ों साल लंबी दास्तान है। लोग हंस रहे हैं इस पर क्योंकि लोग औरतों के दुख पर सिर्फ हंसते ही हैं। वो भी हंसते हैं जिनका इस दुख में योगदान होता है। दोस्तों, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक यू। जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।